24 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने सियासी पिच पर बैटिंग शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी से चुनाव लड़ने के संकेत दे डाले हैं। आखिर अखिलेश ने अमेठी को क्यों टारगेट किया, इसके पीछे कौन सी बड़ी वजह है? इधर दिल्ली में केजरीवाल के पूर्व डिप्टी सिसोदिया भ्रष्टाचार में फंसे हैं, लेकिन उनके सपोर्ट में मोदी विरोधी लॉबी एकजुट हो रही है। आज एनसीपी चीफ पवार सामने आए और केजरीवाल को खुले शब्दों में सपोर्ट किया। करप्शन के केस के बावजूद मोदी को हराने की ख्वाहिश विपक्ष की दूरी कम कर रही है। आज ही बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम राबड़ी देवी के घर सीबीआई पहुंची तो दिल्ली में केजरीवाल ने मोदी के खिलाफ नैरेटिव शुरू कर दिया। एक्शन राबड़ी देवी पर था, लेकिन केजरीवाल के पास वही पुरानी लाइंस थी जिससे वो सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं। तो क्या 24 के चुनाव से पहले मोदी विरोधी नया मोर्चा बना रहे हैं? क्या ये मोर्चा 2024 में मोदी को टक्कर दे पाएगा? समझने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पर्चा छप गया है, मोर्चा बन गया है, दस्तखत हो गया है। लेकिन मोदी को घेरने वाले इस मोर्चे में से राहुल माइनस है। बिना राहुल के मोदी के खिलाफ यह मोर्चा किसने बनाया? इस मोर्चे का एजेंडा क्या है? यह मोर्चा चाहता क्या है? कांग्रेस के बिना मोदी के खिलाफ बने विपक्ष के इस मोर्चे का मुस्तकबिल क्या है? सवाल इसका है। ये सब बताएंगे, लेकिन पहले ये चिट्ठी दिखाएंगे जिसने मोदी के खिलाफ एक मंच पर विपक्ष को इकट्ठा तो किया और कांग्रेस को भी बड़ा मैसेज भेज दिया। मोदी के खिलाफ ये जो 8 पार्टियां और 9 नेता इकट्ठे हुए हैं, उसकी वजह ये है मनीष सिसोदिया, केजरीवाल के चाणक्य अर्जुन, जो कह लें इन दिनों करप्शन के आरोप में सीबीआई की कस्टडी में है। मामला करप्शन का है, लेकिन मोदी विरोध के नाम पर सब एक हो गए हैं, जिसमें भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। सबने बाकायदा साइन किया है और प्रधानमंत्री से कहा है कि ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। देश में निरंकुश तंत्र की स्थापना हो रही है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप गलत है। सियासी साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। विपक्षी नेताओं पर सिलसिलेवार अटैक किया जा रहा है। जो बीजेपी में शामिल हुए उन पर एक्शन नहीं हुआ। हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी पर एक्शन नहीं हुआ। मुकुल राय, नारायण राय जैसे कई नेताओं पर कार्रवाई नहीं हुई। सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा। तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी, सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है, या गवर्नर के जरिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। लेकिन हैरानी इस बात की है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के सामने आने के बाद पहली बार मोदी विरोध का मोर्चा बना, वो भी बिना कांग्रेस के समर्थन के। अब सवाल है कि कांग्रेस ने समर्थन क्यों नहीं किया, ये आगे बताएंगे। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने करप्शन के आरोपी अपने डिप्टी और हेल्थ मिनिस्टर को लेकर क्या क्या किया वो जानते हैं। सिर्फ लेटर ही नहीं, आप वर्कर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाओं के जरिए इस्तीफे की कहानी सुना रहे हैं, सिसोदिया जैन की गिरफ्तारी को साजिश बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी का करीब 2500 से ज्यादा नुक्कड़ सभाओं का प्लान है। केजरीवाल मोदी के खिलाफ फ्रंट बना रहे हैं, मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी केजरीवाल के कट्टर ईमानदार वाली छवि की पोल खोलने में जुटी है।
सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं ने पोस्ट डालने शुरू कर दिए हैं, जिसमें एक नेता ने तो कसाब को बचाने वाले गैंग से इस चिट्ठी गैंग की तुलना कर दी, तो दूसरे दिल्ली के ही बीजेपी के नेता ने वीडियो डालकर केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि केजरीवाल की पार्टी के लोग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मनीष सिसोदिया के समर्थन में चिट्ठी लिखने का दबाव डाल रहे हैं। नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम, को मनीष सिसोदिया जी को जेल से छोड़ दिया बेटा, उनको बिना आरोप के ना जेल में डाल दिया गया। एजुकेशन मिनिस्टर थे, है ना, झूठा इल्जाम लगा के कि वो शराब घोटाले पे है, जबकि कुछ भी साबित नहीं हुआ है। पूछ लेना, ठीक है? अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, आजा बेटा, इसे लिखो अपना नाम। मतलब कैसे लिखनी है? पहले नाम लिखो, क्लास लिखो, स्कूल का नाम लिखो, ऐसे पता चलता है बच्चे कितने तेज हैं। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी फायर है। आम आदमी पार्टी ये बात अच्छी तरह से जानती है, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस की खामोशी उसे बेचैन कर रही है, जिसकी वजह से वो बौखला गई है। ऐसा तो नहीं है कि वो विदेश में है कहीं पे जो हम उन्हें बताएं कि देखो भाई ये हो रहा है। कांग्रेस को रीच आउट करना चाहिए था सभी अपोजिशन पार्टीज को, जब वो ठेकेदारी लेते हैं कि हम हैं बड़े भाई, हमारे नीचे बनेगा अपोजिशन का अम्ब्रेला, जब बनेगा उनको ये काम करना चाहिए। तो वो कहाँ है, वो कहाँ गायब है, आप ये सोचिए। और रीच आउट का क्या मतलब है? मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए, पूरे दुनिया में चल रहा है कि वो अरेस्ट हो रहे हैं, उनको मौका नहीं मिला कि उनके एक लीडर टाइम निकाल के कहे कि ये गलत हो रहा है। कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है प्रियंका गांधी, कहाँ है सोनिया गांधी? सब गायब है, मुंह में दही जमा रखी है। इसका मतलब मन में खुश है, मन में खुश है कि ठीक है बाकी सब अपोजिशन को निपटा दो, सिर्फ हम रहें और बीजेपी रहे। ये कांग्रेस भी यही चाहती है। सच्चाई तो यह है कि ये सियासत है और हर कोई अपना नफा नुकसान देख रहा है। सिसोदिया वाली चिट्ठी पर कांग्रेस ने साइन नहीं किया तो उसकी कई वजह है। कांग्रेस केजरीवाल को राहुल गांधी से बड़ा पोर्ट्रेट नहीं होने देना चाहती। कट्टर ईमानदार वाली छवि पर जितना डेंट लगेगा, कांग्रेस को फायदे की उम्मीद बनेगी। कांग्रेस ये भूली नहीं है कि दिल्ली, पंजाब, गुजरात में आपने ही कांग्रेस के वोट छीने हैं। कांग्रेस खुद को मोदी के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर रखना चाहती है। मोदी को लिखी चिट्ठी में ये नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं और जिस ईडी और सीबीआई का जिक्र किया गया है उससे उद्धव और पवार के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। संजय राउत पर जमीन घोटाले और हवाला के पैसे में गड़बड़ी का आरोप लगा, जिसकी वजह से ईडी का फेरा लगा और जेल तक पहुंच गए। अनिल परब से भी साई रिसोर्ट वाले मामले में ईडी पूछताछ कर चुकी है और शरद पवार ने चिट्ठी में क्यों साइन किया उसका भी मतलब समझ लीजिए। नवाब मलिक अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन और जमीन खरीदारी के मामले में ईडी सीबीआई के चक्कर में आ चुके हैं। अनिल देशमुख 100 करोड़ की उगाही के मामले में कई महीने जेल में बिता चुके हैं। अजीत पवार सिंचाई घोटाले के टेंशन से अभी तक उबर नहीं पाए हैं। अब ये समझना मुश्किल नहीं है कि जिस चिट्ठी में कांग्रेस ने साइन नहीं किए, मोदी के खिलाफ बने इस नए मोर्चे में ये लोग कैसे इकट्ठे हो गए। लेकिन मोदी के विरोध में इसमें सबसे बड़ा चेहरा बन के सामने आए हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने भी मोदी से सीधे 1-to-1 करने की ठान ली है। काल आपण सगळ्यांनी मिळून एक पत्र दिलेलं आहे। केजरीवाल आले होते मध्ये घरी आणि त्यांनी सांगितले की उद्धवजी ये अभी बहुत हो गया, आता आपल्याला सगळ्यांनी एकत्र मिळून लढा उभारावाच लागेल। म्हटलं वा पुढे, आम्ही आहोत सोबत। देश वाचवण्यासाठी कधीही महाराष्ट्र मागे राहणार नाही, महाराष्ट्र सगळ्यांच्या पुढे राहील। आणि म्हणून एक पत्र लिहिले माननीय पंतप्रधानांना। केराच्या टोपलीत टाकलंही असेल, पण केराच्या टोपलीत टाकण्याच्या आधी किमान एक गोष्ट त्यांना कळली पाहिजे की तुम्ही जरी वाचलं नसलात तरी लोकांनी ते वाचलेलं आहे आणि लोकांच्या मनातला प्रश्न आम्ही त्या पत्रात विचारलेला आहे। जिसकी ये पूरी भूमिका केजरीवाल के साथ मिलकर वो बना चुके हैं। मोदी के खिलाफ इस नई टीम ने काम भी शुरू कर दिया है। विपक्ष को साथ लाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। विपक्ष के सभी नेताओं से उद्धव खुद बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन का काम खुद उद्धव ठाकरे ने संभाला है। क्षेत्रीय दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का जिम्मा उद्धव को मिला है। मुस्लिम संगठनों को उद्धव शिवसेना से जुड़ने को कह रहे हैं। मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने पत्र जारी कर अपील की है कि उद्धव की रैली में मुसलमान शामिल हों। कोंकण में उद्धव ने रैली की, जहां मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है। खेड़ में उद्धव ठाकरे साहब की जो सभा है
उसमें हम जमा हो गए यहाँ पे, उनको पाटिंबा भी दिए और इस सभा में हमने मुस्लिम समाज को विनती की है कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा इस सभा में आके इस सभा को कामयाब करके उनके साथ जिन्होंने धोखाबाजी की है उनको सबक सिखाना। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसके अलावा मोदी के खिलाफ चिट्ठी में ममता बनर्जी, केसीआर, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव और अखिलेश ने भी साइन किए हैं। चिट्ठी में ईडी और सीबीआई के काम करने की शैली को लेकर सवाल उठा है, तो उसकी वजह भी जान लीजिए। एंटी मोदी गैंग में केसीआर की खुलकर एंट्री की सबसे बड़ी वजह है लीकर करप्शन घोटाले में बेटी कविता का नाम आना। कविता ईडी सीबीआई के रडार पर है। कविता पर एक शराब कंपनी में 65% हिस्सेदारी रखने का आरोप लगा है। वहीं ममता बनर्जी भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम कोयला घोटाले में आने को लेकर परेशान है। अभिषेक बनर्जी से ईडी कई बार पूछताछ कर चुकी है। तेजस्वी यादव लालू यादव को लेकर फिक्रमंद है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई ने 15 मार्च को पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच में फारूक अब्दुल्ला का हलक सूख रहा है। सबका दर्द एक है, सबकी मुसीबत एक है, इसलिए समझना मुश्किल नहीं है कि मोदी वर्सेज 8 विरोधी क्यों आ गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।